सोशल मीडिया पर आपके पास कहते हैं महीना शुरू हो गया कार्तिक का और पहले दिन एक अंकुश सादर जय जिनेंद्र के साथ कर रहे हैं आज की शुरुआत। ये टोपी वाला बड़ा घुमाता है। आपकी जो टिप्पणी आती है ना, कई बार बहुत अच्छा लगता है कमेंट सुनकर, क्योंकि आपकी आलोचना से हमारा लोचन होता रहता है। हमेशा जैन धर्म की उल्टी बात करता है, चैनल को देखना नहीं चाहिए। वैसे वो बता रहे हैं 2 दिन बाद इस 7वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा चलन महालक्ष्मी। पर हाँ, आपसे आज बात कर रहे हैं इसके बारे में। देख रहे हैं, आपसे इसलिए कहते हैं जब तक घरों में दीप के रहोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, कुछ नहीं होगा। और अगर आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं काम कर जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग को मैं जैन कार्यक्रम कहता, वह उसकी बात हो गई। चिड़िया की चोंच में बूंद हमने भी डाली थी, नाम वहाँ लिखा गया। पर यह बात करें CAD सर्कल कोटा के अंदर ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र, जो हमारे संतों के और गुरुवर जिनका कल सबने जन्म दिवस मनाया, अवतरण दिवस मनाया, उनके बहुत खास भक्त थे। हमेशा उनके कार्यक्रम में मिलते थे। पर उन्हीं के क्षेत्र में ये देखा था आपने, ये चौक कीर्ति चौक था। इसमें तब आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज नाम नहीं लिखा, क्योंकि जीवंत महापुरुषों के नाम नहीं लिखते, ये सरकारी एक नियम है। खैर, इसलिए केवल इसे कर दिया गया कीर्ति चौक। देख रहे हैं आप, ये शांतिलाल धारीवाल जी द्वारा सितंबर में यह लगाया गया। इसमें साफ शिलापट भी लग रहा है। गनीमत है भी शिलापट हटाना, हाँ हटानी मरे। ऐसे रगड़ाई होती है कि जैन समाज को उसकी घिसाई होती है। हमने आवाज़ उठाई, आप में से किसने आवाज़ उठाई? जब आवाज़ उठाओगे तो कहेंगे रंग बदलता है। और ये बदला कैसे था, पहले वह तो रंग दिखा दे आपको। जी हाँ, वैद्य दाऊ दयाल जोशी नाम हो गया इसका। 1 साल नहीं हुआ, कहते हैं आप इसको 1 वर्ष की वो बात मनाते नहीं, वर्षगांठ नहीं मना पाते। आपने उससे पहले ही विदाउट नोटिफिकेशन इसको बदल दिया गया। जिसकी सत्ता है, आचार्य सुनील कहते हैं, जिसकी लाठी है उसी की भैंस हो जाती है, वही खोल के ले जाता है। बस यहाँ से कीर्ति चौक के नीचे यह लगा दिया गया पट्टा। और हम में से कोई नहीं बोला, किसी की आवाज़ नहीं आई। तब चैनल महालक्ष्मी ने आवाज़ उठाई थी। कहते हैं जब हम आवाज़ उठाते हैं, कोई ना कोई जंगल में पड़ा शेर जाग ही जाता है, और वह जाग गया। सफलता ये मिलती है टोपी वाले की आवाज़ के बाद के। देखिए, पर्यूषण जैन, इन्होंने अब कोटा विकास प्राधिकरण को नोटिस दे दिया है। ये देख रहे हैं नोटिस के सार्वजनिक स्थलों पर दर्शनीय स्थानों को विद्रूप कहां से करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। अल्पसंख्यक जैन समाज के बारे में इस तरह से उसकी अवमानना क्यों जा रही है? क्यों उसको इस तरह से गलत किया जा रहा है? क्यों चौकों का नाम विदाउट नोटिफिकेशन बदला जा रहा है? इसके अंदर यह कानूनी नोटिस दिया गया है। अरे जगाने की कोशिश ही करते हैं चलन महालक्ष्मी, तब कहीं ना कहीं रंग बदलता है। आपको आज ऐसे 2 रंग दिखा रहे हैं जो अभी हाल में कैसे बदले गए हैं। इसलिए कभी टोपी चंद, टोपी वाला, बुढ़ऊ, जो मर्जी आप कहें, बहुत अच्छा लगता है आपके नामों से। कहीं ना कहीं इससे आपके संस्कार दिखते हैं हमें। और जब आप इसकी टिप्पणी करते हैं, कोई बुरा नहीं लगता। आप इस तरह की जितनी मर्जी बुराई करिए, चिंता मत करिए, ये टोपी वाला आपसे कभी कोई कुछ कहेगा नहीं। हाँ, तो ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये आपको मैंने नोटिस पढ़ा दिया है। कहते हैं जब आप आवाज़ उठाते हैं, माहौल में कहीं ना कहीं रंग बदलता ही है। अब आपको दूसरा, यहाँ के बाद राजस्थान के बाद पड़ोस में दिखाते हैं महाराष्ट्र का, कि वहाँ भी चलन महालक्ष्मी ने कैसे रंग बदला। ये दिखाया था बॉम्बे में मीरा भयंदर के अंदर कत्ल खाना यानी बूचड़ खाना चल रहा था, शुरू होने वाला था। उसके लिए विज्ञापन छपा था और आखिरी तारीख आ रही थी, तभी आपको सूचना दिखाई थी। भाजपा के विधायक बहुत तेज बोल रहे थे। उन्होंने इतना कह दिया, अगर बूचड़ खाना खुला तो मैं उसी मंजिल से कूद जाऊंगा नीचे। ये उन्होंने कहा था, आपने सुना भी होगा। एक झलक में सुन लीजिए, क्या उन्होंने कहा था नहीं कहा था, एक बार आपको याद रहेगा। जिसके बाद चैनल महालक्ष्मी ने, इस उल्टी खोपड़ी वाले ने शोर मचाया था। एक बार सुन लीजिए। अरे मैडम, अगर ये कत्ल खाना बंद नहीं हुआ ना, तो ये जनता आपको उठा के किस तरफ फेंकेगी, आप उसका पता नहीं चलेगा आपको। मैं तमाम शहरवासियों से कहना चाहता हूं कि मंगलवार को सुबह भाईंदर वेस्ट में अहिंसा चौक से हम आंदोलन करेंगे और महानगर पालिका तक जाएंगे। इस कत्ल खाने को होने नहीं देंगे। अगर फिर भी ये कत्ल खाना हुआ तो उसी बिल्डिंग से, महानगर पालिका की बिल्डिंग से, प्रभु महावीर की सौगंध हम उड़ी मार के रहेंगे वहां पे, उस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, लेकिन कत्ल खाना होने नहीं दूंगा। हाँ, इसके बाद गीता जैन जो विधायक थी, आवाज़ वहाँ तक पहुँची थी। कहते हैं कहीं ना कहीं इस खोपड़ी वाले की, टोपी वाले की, देखिए क्या बात है, उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुँचती है। गीता जैन जी भी विधायक हैं। उन्होंने कहा कैसे खुलेगा, मेरे ही क्षेत्र का है, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया था कि गीता जी क्या कर रही हो,
और उन्होंने बताया मैं ये कर रही हूँ, जब तक हूँ नहीं खुलेगा। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। यही है, जब आप कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। बस अपने मेंढक के रूप में उस कुएं को मत समझ लीजिए कि पूरी दुनिया वह है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, गलतियों पर आवाज़ उठाइए। सुनिए जरा। ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। अब ये चित्र दिखा रहे हैं आपको, नियापक शमन वीर सागर जी द्वारा दिए गए बाल संस्कार, उपनयन संस्कार के कुछ दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि ऐसे संस्कार देकर ही हम आने वाली पौध को कहते ले आए किश्ती तूफान से निकाल के अब हवाले तुम्हारे, संभालो इसको। यही बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि संस्कार जब देते हैं नैतिकता पाठ पढ़ के वे आगे बढ़ते हैं। क्यों दिखाया आपको ये पुराने चित्र? इसलिए कि अब फिर ऐसा होने वाला है। दिखाते हैं अब वह दृश्य। 20 अक्टूबर आने वाले रविवार को यहाँ पर इंदौर की बात कर रहे हैं, विनम्र सागर जी मुनिराज आचार्य श्री के शिष्य हैं। उनके द्वारा हजारों बच्चों बच्चियों को यही उपनयन बाल संस्कार दिए जाएंगे। मस्तक पर उनके द्वारा कहते हैं मंत्रित रोपण किए जाएंगे। यह होता है नैतिकता का पाठ, जैन संस्कार, जो अब वीर सागर जी के बाद अब विनम्र सागर जी द्वारा इस 20 अक्टूबर दिए जाएंगे। इसलिए आपको याद दिला रहे हैं, बच्चों को संस्कारित करने के लिए यह एक बेसिक पाठ हो जाता है। कहते हैं नींव सही हो तो मकान सही बन जाता है। शीतल धाम विदिशा के अंदर यह बन रहा है गुरुवर के आशीर्वाद से और आचार्य श्री समय सागर जी के भी आशीर्वाद से, डबल डबल आशीर्वाद से। एशिया का सबसे ऊंचा समोशरण मंदिर, फिर बता दें, शीतल धाम विदिशा में देख रहे हैं जोरों से निर्माण चल रहा है। आपको बता रहे हैं यह एशिया का सबसे ऊंचा समोशरण मंदिर होगा। जब वो बनती है, कोई शिल्प के रूप में रहती है, तो जैनों की ये मूर्ति कला और शिल्प कला और ऐतिहासिक स्थल कहते हैं 8वीं सदी में भी थे, उन्हीं नाम थे, चाहे बाद में बदल दिए गए, चाहे वह 14वीं 15वीं सदी में मुस्लिम लोगों ने तोड़े, जो कहते हैं बाहर से उन्होंने तोड़े, और चाहे अब बदलने वाले बदल रहे हैं, पर हम उसका निर्माण करते जा रहे हैं। मुनि सूरत भगवान की इस प्रतिमा का 24 तारीख को, तारीख बताते जा रहे हैं हमको, नौगमा के अंदर इसकी स्थापना होगी। यह विशाल प्रतिमा अभी ना मुनि सुधा सागर जी के पास को दिखाया गया था। कहते हैं इस प्रतिमा के लिए विशाल श्याम वर्ण के पत्थर के लिए ना हजारों खदानों को ढूंढना पड़ा था। 2 साल लग गए ढूंढते ढूंढते, तब इसका पत्थर मिली थी, शिला मिली थी, जिससे यह प्रतिमा बन पाई थी। अनोखी प्रतिमा है। कहते हैं मेवाड़ वागड़ के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। शनि चढ़ जाता है लोगों के ऊपर, कहते हैं विशेषकर, वैसे सारे तीर्थंकर बराबर है गुणों के अंदर, तब भी शनि को मुनि सूरत भगवान पहले याद आ जाते हैं। और उन्हीं की स्थापना होगी अब 24 तारीख को यहाँ पर नौगामा में सुखोदय तीर्थ के अंदर। ये चित्र देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, मुनि श्री आदित्य सागर जी और के सानिध्य में ये ऋषभदेव टाउनशिप कोटा के अंदर इस आदिनाथ दिगंबर जैन जिनालय की शिलान्यास हुआ है। जहाँ जहाँ मंदिर नहीं हैं वहाँ पर मंदिर बनने चाहिए, पर जहाँ पर एक मंदिर है वहाँ ज़्यादा निर्माण मत कीजिए। पुराने तीर्थों को संरक्षण कर लीजिए। एक तीर्थ का पुराने का संरक्षण 100 नए मंदिर बनाने के पुण्य के बराबर देता है, यह संत लोग कहते हैं। और उनके संरक्षण के लिए रोज़ 1 रुपया कम से कम निकालते रहिए और बाद में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को देते रहिए। आपको बीच में ना इन स्क्रॉल के अंदर स्टिप और वह QR कोड दिखता भी होगा। अब आप पे आ गए सीधा किशनगढ़ के अंदर दृश्य देख रहे हैं आप ये, जहाँ पर सुमति धाम के गोधा परिवार पहुंच गए आचार्य श्री सुनील सागर जी। आपको मालूम है ना, तारीख नोट रखिएगा, तारीख जरूर ध्यान, 27 अप्रैल से 2 मई आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ना, उन्हें गणाचार्य विराग सागर जी का पट्टाचार्य पद मिलेगा। यहाँ पर अक्षय तृतीया बड़ी कार्यक्रम है, इतना भव्य कार्यक्रम 27 से 2 मई यानी 6 दिन का कार्यक्रम है। और उसके लिए यह गोदा परिवार सपना जी यानी ये दोनों हर जगह जगह पीयूष भैया हर संत के पास जा रहे हैं आमंत्रण देने के लिए। किशन के दृश्य आप देख रहे हैं, आज आपको कई दृश्य दिखाते हैं। जब सुमति धाम में वह अभूतपूर्व, पहले पंचकर्म भी किया था आचार्य विश्व सागर जी ने, वहीं पर उनका पट्टाचार्य पदारोहण के बारे में है। यह था किशनगढ़ से दृश्य। आइए आगे चलते हैं। और पारसोलों के अंदर यह उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी को भी इस तरह से आमंत्रण दिया। यहीं केसरैया जी ऋषभनाथ तीर्थ पर आचार्य श्री पुलक सागर जी को भी आमंत्रित किया। और ये दृश्य देख रहे हैं
आचार्य श्री सुंदर सागर जी को आमंत्रित करते हुए। यही नहीं, अनेकों संतों को, आचार्य श्री विभव सागर जी को, केरल के राज्यपाल को और जगह जगह उन्होंने आमंत्रण दिए हैं। उसके कुछ चित्र दिख रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक पवन गोदा जी और सपना जी जा रही हैं सुमति धाम में। आप भी तारीख नोट कर लीजिए, आपको वहां के दृश्य दिखाते हैं। और यह है वे सुमति धाम मंदिर जिसका पंचराणक विष्णु सागर जी ने हुआ, और वहीं पर उनके अब पट्टाच बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। लोग कह रहे हैं 50,000 से 1 लाख लोग होंगे, अनेकों संत होंगे, और वह मंदिर देख रहे हैं गजब का है। याद रखिए, इंदौर में 27 अप्रैल से 2 मई जाना है। अब चलन महालक्ष्मी लिया है आपको जाते जाते यहां पर अयोध्या में अनंतनाथ जी की उस स्थली पर, जब यहां पर कहते हैं सिंह सेन जी राजा थे और उनकी महारानी थी जय श्यामा जी। बहुत पहले, करोड़ों साल पहले ले आए हैं। आज ही के दिन था वह कार्तिक कृष्ण की एकम, जब हमारे अनंतनाथ जी 14वें तीर्थंकर अयोध्या के अंदर गर्भ में आए थे। माता जय श्यामा, अगर दो भूलपुर की बात करें ना, राजा पद्मरथ थे जब वो, तब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। वहां से वो पहुंच गए थे अच्युत सुंद के अंदर, पुष्पोत्तर विमान के अंदर। वहां से आयु पूर्ण करके यहां पर आए थे। कहते हैं गर्भ में आने से 6 माह पहले ही 3.5 करोड़ रत्नों की कुबेर स्वधर्म की आज्ञा से इंद्र की सुबह दोपहर शाम, और कुछ कहते हैं रात में भी, लगातार 6 महीने गर्भ तक और फिर 9 महीने जन्म तक 15 माह तक उस राजमहल पर बरसात करता रहता है। और ये आपको अनंतनाथ जी का जो अयोध्या में प्राचीन मंदिर है उसके चलन महालक्ष्मी आपको दर्शन करा रहा है, जब चलन माई टीम वहां पर गई थी। है ना अच्छी बात? बोलिए आज 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।